हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड 1 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का। मार्केट में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि उसमें से सही चीज़ को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए हम आपको सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इसके तहत प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एपिसोड्स, ताकि आप हर स्ट्रैटेजी को देख पाएं और चुन पाएं कि मुझे कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपने लिए इस्तेमाल करनी है। कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट जब आप उस चीज़ को बार बार इस्तेमाल करते हैं और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, तब वो परफेक्ट होता है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आपने ये नहीं समझना कि ये होली ग्रेल मेथडोलॉजी है। देयर इज नो होली ग्रेल मेथडोलॉजी। ओनली आपका प्रैक्टिस और उस पर विश्वास आपको एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनाता है। आपने अपनी स्ट्रैटेजीज को वर्कआउट करना है, उसको बैक टेस्ट करना है और उससे अपने लेसन डिराइव करते हुए, गलतियों से सीखते हुए प्रॉफिट बनाना है। कामयाब ट्रेडर बनने के लिए आपको मार्केट में समय देना ही पड़ेगा। और ये चीज़ याद रखिए, जितना आप समय मार्केट को देंगे, मार्केट भी आपको उतना ही मुनाफा वापस करेगी। सीखने का कोई भी समय नहीं होता, कोई भी एज नहीं होती, और आप कभी भी सीखने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम एपिसोड 1 में लाए हैं आपके लिए लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जिसको आप ऑप्शंस में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले आपको बेसिक का पता होना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। ऑप्शन में बेसिकली दो कंपोनेंट हैं, कॉल और पुट। कॉल के लिए लिखा जाता है सी और पुट के लिए लिखा जाता है पी। कॉल आप तब लेंगे जब आप बुलिश है मार्केट में, कि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल लूंगा। और पुट मैं तब लूंगा जब मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। हम ऑप्शंस में किस लिए ट्रेड करते हैं? क्योंकि अगर हम डायरेक्टली फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो उसमें आपका काफी सारा कैपिटल का ब्लॉकेज हो जाता है। जबकि आप उसी चीज को आप अगर ऑप्शंस में एग्जीक्यूट करें तो कॉल या पुट के थ्रू, तो आपका काफी कम कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि आप क्रूड ऑयल में मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, और क्रूड ऑयल मान लीजिए इस समय 7,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो एक लॉट उसका 100 का है, क्वांटिटी 100, तो यानी कि आपको 7,000 इंटू 100 यानी कि तकरीबन 7 लाख का कैपिटल का रेंज होगा या उसका परसेंटेज होगा, तब आप उसमें ट्रेड कर पाएंगे। और वही अगर आप ऑप्शंस के जरिए आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है क्रूड ऑयल, तो आप कॉल खरीद सकते हैं। कॉल मान लीजिए 7,000 का उस समय चल रहा हो 200 रुपए का, तो आपको पे करना है 200 गुना 100 यानी कि 20,000 रुपए में। आप सेम चीज एग्जीक्यूट फ्यूचर्स की जगह ऑप्शंस में कर सकते हैं, और उसमें आपको यह भी फायदा है कि ऑप्शंस में आपका मैक्सिमम पैसा उतना ही डूब सकता है या लॉस हो सकता है जितना कि आपने पे किया। जैसे कि इस केस में अगर आपने कॉल खरीदा 7,000 का क्रूड ऑयल में, जो कि 200 रुपए के रेट पे था, क्वांटिटी इसमें 100 है लॉट की, तो 20,000 इज मैक्सिमम लॉस यू कैन सफर। पर प्रॉफिट इसमें आपका अनलिमिटेड हो सकता है। इसीलिए ऑप्शंस का लोग इस्तेमाल करते हैं, और इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा है कोरोना पीरियड के दौरान और उसके बाद भी, क्योंकि लोगों ने रियलाइज किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना पैसा बन सकता है उतना कहीं भी नहीं हो सकता। अगर आप मान लीजिए 7 लाख का डायरेक्ट फ्यूचर में लॉट खरीदते हैं क्रूड ऑयल, तो मान लीजिए 10% रिटर्न हुआ तो तकरीबन 70,000 रुपए हुआ, जो कि 10% है प्रॉफिट। पर वही अगर आपने ऑप्शंस में इस कॉल को एग्जीक्यूट किया तो हो सकता है 200 का आपका सीधा 300 हो जाए। 300 का मतलब है 50% मूवमेंट आपको कम कैपिटल से मिल जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, कम कैपिटल के साथ आप इसमें अच्छा मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, और ये उन सब के लिए बेनिफिशियल है जिनके पास कम कैपिटल है।
और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल क्या है। लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब है कि आपने एक कॉल और एक पुट दोनों चीज खरीदना है एट दी मनी, इसे बोलते हैं एटीएम। एट दी मनी इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब है कि मान लीजिए निफ्टी चल रहा हो 17,700 पे, तो आप 17,700 का कॉल और 17,700 का पुट खरीद लेंगे। इनका जो भी हो सकता है प्रीमियम, इसका 100 रुपए हो, इसका भी 100 रुपए हो। निफ्टी का लॉट साइज 50 है, तो 50 इंटू 50 यानी कि 5,000, और यहां भी 5,000। टोटल आपका कैपिटल लगा 10,000 इस स्ट्रेटेजी को बनाने में। यह जरूरी नहीं कि यह अमाउंट 100 रुपए हो, या यह अलग भी फिगर्स हो सकती हैं। हो सकता है एक 120 हो, दूसरा हो सकता है 80 हो। तो ये डिपेंड नंबर ऑफ फैक्टर्स पे करता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट टेकन द प्राइसेस सो दैट यू गेट एन आइडिया। अब आपने 10,000 से ये वाला लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट कर दिया, पर ये क्रिएट कब करना है इसके बारे में हम बताएंगे। और ये वाली स्ट्रैटेजी को तब इस्तेमाल करना है जबकि आपको लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको एक्सपेक्ट होना चाहिए कि मार्केट में बहुत तगड़ा वॉलेटिलिटी आने वाला है, और किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है मार्केट जबरदस्त तरीके से आपको मूव दे। अब ये कब हो सकता है वॉलेटाइल मार्केट? लॉन्ग स्ट्रैडल को आपने क्रिएट कब करना है? जब आप इलेक्शन के नजदीक हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इलेक्शन का रिजल्ट कैसा होगा, तो लॉन्ग स्ट्रैडल उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि अभी कर्नाटका का इलेक्शन आने वाला है, फिर उसके बाद फर्दर साउथ के और स्टेट्स का इलेक्शन है, मई 2024 में देश का इलेक्शन है। तो इन सब टाइम्स पे आप लॉन्ग स्ट्रैडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको मैंने एग्जांपल में बताया आपका रिस्क सिर्फ 10,000 रुपए का है, या जो भी प्रीमियम कॉस्ट होगा बाय करने का कॉल और पुट का, पर उसमें आपको अगर एक डायरेक्शन का मूवमेंट मिल गया जो कि जबरदस्त मूवमेंट है वॉलेटिलिटी के साथ, तो वो आपको काफी अच्छा रिटर्न एक शॉर्ट पीरियड में दे जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये वाला मूवमेंट ऊपर होगा या नीचे होगा, हम सिर्फ इस चीज पे बेट कर रहे हैं कि हाँ भाई मूवमेंट होगा, पर किस दिशा में होगा हमें नहीं पता। जिस दिशा में होगा हमें वो वाला डायरेक्शन अच्छा पैसा दे करके जाएगा, और ये अच्छा पैसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे वॉलेटिलिटी एक्सप्लोजन होता है जिस पे हम बेट कर रहे हैं। क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रैडल एक जीरो डेल्टा स्ट्रेटेजी होता है। जीरो डेल्टा का मतलब है जब आप बाय कॉल कर रहे हो उसका पॉजिटिव डेल्टा है, बाय पुट कर रहे हो उसका नेगेटिव डेल्टा है, और ये दोनों का सम टोटल जीरो डेल्टा हो जाता है। तो इस तरह से आप इलेक्शन के टाइम, बजट के टाइम, जब बजट आपका प्रेजेंट होने वाला हो, उस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी को, लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट कर सकते हो। इसमें ध्यान देने वाली बात, अगर आपका मार्केट रेंज बाउंड हो गया या उसने बिल्कुल थोड़ा सा मूवमेंट दिया किसी भी डायरेक्शन में, तो आपका प्रीमियम उसमें लॉस हो सकता है। तो ये रिस्क इसके साथ है कि आपने इसको तब एग्जीक्यूट करना है जब आपको लगता है कि यार लगता है मार्केट बहुत तेजी से मूव करेगा, पर मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर जो भी होगा बहुत तेजी से ऊपर या नीचे मार्केट जाएगी। अब जैसे 24 के इलेक्शन में अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हो सकता है मोदी वापस ना आए गवर्नमेंट, तो आप ये स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ कि मोदी नहीं आया, तो मार्केट एकदम से धड़ल्ले के साथ नीचे गिरेगी, बिकॉज मार्केट इज गोइंग विद द एक्सपेक्टेशन दैट मोदी गवर्नमेंट विल कम टू पावर अगेन इन May 2024 इलेक्शंस। तो ये आपने डायरेक्शन आपको पता नहीं है कि किस तरफ मूव करेगा, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी इसमें एक डायरेक्शन में आएगा। सिर्फ लॉस आपका तब है अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है या बिल्कुल ही छोटा मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में देता है, तो आपका प्रीमियम
खत्म होने का खतरा है। हम उसमें भी आपको बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं। तो हमने ये वाला एग्जीक्यूट किया स्ट्रेटेजी 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को हमने क्यों एग्जीक्यूट किया? क्योंकि उस दिन आरबीआई गवर्नर का रेट का एंटीसिपेशन था। कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि रेट हाइक होगा, कोई बोल रहा था कि रेट हाइक नहीं होगा, कोई बोल रहा था कि हो सकता है रेट नीचे आ जाए। तो इससे मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा, लोगों को डाउट था। तो उस केस में मार्केट में ये वाला कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये सुबह 10 बजे बनना शुरू हुआ 6 अप्रैल को। ये वो समय है 10 बजे जब आरबीआई गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया कि मैं रेट्स में पॉज लगा रहा हूं। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आया कि पॉज लगने वाला है, मार्केट एकदम से ऊपर शूट कर गया। तो इस दिशा में क्या हुआ कि आपको बेनिफिट कहां आया? ऊपर की दिशा में मिल गया। अब इसमें हमने क्या किया कि नीचे की दिशा में हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था कि एक डायरेक्शन जिसमें भी मूव आएगा, हम उस दिशा में अपने ऑप्शन को रन करने देंगे, प्रॉफिट को बढ़ने देंगे। और जो नीचे वाली दिशा वाला है, यानी कि अगर हमारा यहां पे ऊपर जा रहा है तो क्या बढ़ेगा? कॉल बढ़ेगा। और अगर नीचे जाता तो क्या बढ़ता? पुट बढ़ता। तो अब इस दिशा में जब कॉल बढ़ रहा है तो पुट की वैल्यू कम हो रही है। तो हमने उसमें पुट को एक स्पेसिफाइड स्टॉप लॉस के ऊपर हमने एग्जिट कर दिया और हमने कॉल के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके कैप्चर किया। तो इस तरह से हमने आंख मूंद करके सो नहीं गए कि ठीक है देखा जाएगा, जब खत्म होगा प्रीमियम तब देख लेंगे। तो इसमें आपको जागरूक रहने का जरूरत है। अगर आपने देख लिया कि 10 बजे आरबीआई गवर्नर ने स्टेटमेंट दे दिया, मैं पॉज कर रहा हूं इंटरेस्ट रेट्स को, और मार्केट ने सोचा था कि गवर्नर साहब शायद हो सकता है 25% रेट हाइक करें, तो ये आपको पता है कि मार्केट डज नॉट लाइक रेट हाइक्स। क्योंकि रेट हाइक होने से क्या होता है? लिक्विडिटी मार्केट से कम हो जाती है, ग्रोथ ऑफ टेक रुक जाता है। और आपने देखा कि उन्होंने रेट पॉज किया, इसका मतलब ये पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाला है मार्केट के ऊपर। तो आप कंटिजेंसी प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर रेट पॉज दिया तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर उन्होंने और बढ़ा दिया तो मार्केट नीचे जाएगा। तो उस स्थिति में क्या है, अगर ऊपर जाएगा तो कॉल को रन करने दीजिए और पुट को एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के ऊपर आप एग्जिट कर जाएं, जीरो होने का जरूरत नहीं है। आप इस स्ट्रेटेजी को पोजीशनल में भी ट्रेड कर सकते हैं और इंट्राडे में भी कर सकते हैं। पोजीशनल में करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि हर ऑप्शन ट्रेड के साथ एक टाइम एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो वो टाइम एलिमेंट जुड़ा होने के कारण वो आपकी स्ट्रेटेजी टाइम के कारण वैल्यू लूज करती है। तो आप जैसे जैसे एक्सपर्ट बनते जाएं, इसको आप अगर इंट्राडे में एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई लोग आपको नेट पे बोलेंगे कि इसको इंट्राडे में यूज मत करिए, पर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इंट्राडे में इस स्ट्रेटेजी को यूज करके, और हमने अच्छा मुनाफा कमाया है और आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम और भी आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज लेकर के आते रहेंगे और आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। इंट्राडे में आपका मन है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन सिर्फ 1 घंटे का मॉर्निंग में समय दें और आप हो सकता है 30% इंट्राडे तक का रोजाना मुनाफा घर ले जा सकते हैं। याद रखें, स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि स्टॉप लॉस हो सकता है। रिमेंबर करें, स्टॉप लॉस हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, क्योंकि ये एक रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसका यही मतलब है कि यू आर ऑन दी रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट। गलती को एक्सेप्ट करें, मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। ऑप्शन 2 में है आफ्टरनून में निफ्टी ऑप्शन। निफ्टी ऑप्शन को आप आफ्टरनून में हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन डाटा एनालिटिक्स, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर कोई गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड में ट्रेड करना चाहता है तो हमारी वहां पे कमोडिटी टिप्स काम करती है। कमोडिटी मार्केट मॉर्निंग 9 o'clock to 11:30 इन द नाइट ट्रेड करता है। बैंक निफ्टी ऑप्शन मॉर्निंग
9:15 टू 3:30 तक ट्रेड करता है। सिमिलरली निफ्टी भी इसी ड्यूरेशन में करता है, पर जनरली हम बैंक निफ्टी ऑप्शन मॉर्निंग में पहले घंटे में फिनिश कर देते हैं। हमारा एम है कम ट्रेड करो, कम समय के लिए ट्रेड करो, मुनाफा लो, मार्केट से मूव आउट कर जाओ। आज तक कोई भी आदमी टॉप या बॉटम को कैप्चर नहीं कर पाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो रिमेंबर टू सब्सक्राइब और हम कमेंट लिखना ना भूले। अगर आपको लगता है कि यू वांट एनी अदर फर्दर इंफॉर्मेशन, लीव इट इन द कमेंट और उसके ऊपर हम वीडियो करना चाहेंगे आपके लिए, ताकि अच्छा इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।